Hey everyone, I am Priyanshu, and in this video, I want to share my experience of Sikkim during the monsoon. It was a completely unplanned trip, and honestly, things did not go exactly the way we had planned. But sometimes, those are the trips that stay with you the longest. So, yeah, this is a little story about my journey to Lachung, which is situated in North Sikkim, the crazy monsoon, the risky roads, random village walks, small cafes, and everything we experienced along the way. सो या सीन ये था कि हम लोग अपने सिक्किम के ट्रिप के लिए जून के महीने में सिक्किम लाचुंग गए हुए थे और हमारी प्लान्स वैसे कुछ थी नहीं। और जब वहाँ पे हम गए तो हमें बिल्कुल ये पता नहीं था कि इतनी हैवी वहाँ पे बारिश होने वाली है। जैसे ही हम वहाँ पे गए, रोड्स बहुत सारे ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए थे और जून था तो ऑब्वियसली बारिश का सीज़न था, बट ऑनेस्टली इतनी बारिश मिलेगी ये एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। जाते टाइम तो अलग ही एक्साइटमेंट था, माउंटेन्स देखेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, प्रॉपर घूमने का प्लान था। लेकिन जैसे ही लाचुंग पहुँचे, बारिश ने तो पूरा ही हमारा प्लान बिगाड़ दिया। और ऐसी बारिश कि 3 दिन हमें वहीं रुकना पड़ा। पहले तो लगा यार 3 दिन क्या ही करेंगे, घूमेंगे और क्या ही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वेदर एकदम ही ख़राब था, रोड्स का कंडीशंस भी ठीक नहीं था। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि हम 3 दिन के बाद भी वहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन जो भी हो, तो इस वीडियो में मैं आगे की जर्नी और जो भी हमारा एक्सपीरियंस था वो शेयर करती हूँ। नॉर्थ इंडिया को जनरली हम लोग क्लियर वेदर में इमेजिन करते हैं ना, जैसे कि ब्लू स्काई, स्नो, माउंटेन्स। लेकिन मॉनसून में जो माउंटेन का सीन है वो सच में अनरियल था। हर जगह ग्रीन ही ग्रीन, पानी गिर रहा है, कहीं रोड्स के साइड में छोटा छोटा वाटरफॉल बन गया था। क्लाउड्स लिटरली रोड के ऊपर से जा रहे हैं और हवा एकदम ठंडी, कभी बारिश तेज़ कभी हल्की, बस वेदर अपने मूड में था। और हाँ, लाचुंग जाने के रोड जर्नी का भी कोई सिंपल जर्नी नहीं था हमारा। कुछ जगह रोड देखने में ही एकदम अलग लग रहा था, एक साइड माउंटेन, दूसरी तरफ नीचे वैली और बीच में इतनी सारी रोड्स, ऊपर से बारिश, कहीं कहीं रोड पे पानी आ गया था। मतलब लिटरली हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर रोड एक साइड से, जो रोड का जो बाउंड्री है वो बिल्कुल टूट चुका था और एक साइड से वाटरफॉल टाइप का बन गया था और पूरा पानी रास्ते में आ गया था। और हम, मतलब इतना वो, उतना ज़्यादा बहाव था पानी का कि हमें लग रहा था कि काफ़ी डर, मतलब कि क्रॉस करते वक्त ऐसा कि गाड़ी कहीं ना बह जाए, इस टाइप का। तो वो वाला डर वाला माहौल था। तो इस तरह का काइंड ऑफ एडवेंचर हो गया था। डर भी था लेकिन मज़ा भी आ रहा था। थोड़ा रिस्की फील होता है लेकिन ऑब्वियसली, बट मज़ा भी आता है। फिर गाड़ी में बैठे बैठे कभी बाहर का व्यू देख रहे हैं, कभी रोड देख के चुप हो जा रहे हैं, मतलब एकदम साइलेंस। मतलब गाड़ी में लोग चुप हो गए हैं, क्यों? डर से चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि हाँ सब ठीक है ना वाला चीज़। ठीक है, तो लाचुंग में हम 3 दिन वहाँ रुकना था हमें। मतलब हमें ये पता नहीं था, हमारा कुछ प्लान था कि हम लोग एक दो नाइट रुकेंगे, फिर हम लोग युमथांग वगैरह घूमेंगे। पर पहले ही वहाँ रोड ब्लॉक हो चुके थे। मतलब आप लाचुंग जाते हो, फिर वहाँ से आपको युमथांग वैली आगे की ओर जाना पड़ता है, पर वो ब्लॉक था। तो हमने नहीं सोचा था कि हम वहाँ पे 3 दिन रुकने वाले हैं, क्या ही करेंगे। शुरू में लग रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि रोड ब्लॉक हो गया है, अब लौटने का कोई सीन नहीं है। तो थोड़ा सा बोरियत और फ्रस्ट्रेशन कि कब लौट पाएंगे वाला चीज़, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम लोग ऑफिस वगैरह से छुट्टी लेकर आते हैं कि हाँ हम इतने दिनों में लौटना है। तो उसका भी टेंशन था कि आपको फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना, ये वो, तो वो भी सोच रहे थे हम लोग। तो ऐसा करके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो गया था। लेकिन हम लोग जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए विलेज में, तो हमारे होम स्टे के आसपास ही बहुत सारा, मतलब कि होम स्टे है और उसी में छोटा छोटा कैफ़ेज़ टाइप का बना दिया है, जहाँ पे वो लोग मैगी, कॉफ़ी, चाय ये सब सर्व करते हैं ना, और कुछ कुछ लोकल फूड्स लाइक मोमोज़ वगैरह। तो हम लोग वही स्टार्ट किए, हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब डोर टू डोर गए हम वहाँ पे। हर जगह आप टाइम पास करने के लिए आपको कुछ तो करना है ना, तो हमने अम्ब्रेला लिया खुद का, रेनकोट था तो रेनकोट पहने, और ठंड भी थी साथ में, तो जैकेट वगैरह अच्छे से पहन कर हम चले गए। हर एक अगल बगल के जितने कैफ़ेज़ हैं, जितने होम स्टेज़ में, सब में कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब बारी बारी से हर जगह एक्सप्लोर करने लगे, उनसे बात करने लगे। तो बहुत सारे, मतलब कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने बताया कि हर साल मतलब लगभग उनका यही होता है। मतलब बारिश में वो लोग उस जगह में मान के चलो कि
कैसे बोले इसको, कैद होना कह सकते हैं, पर कैद तो क्या ही, उनके लिए तो वही लाइफ है। तो वो वहाँ पे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका जो भी राशन वगैरह रहता है वो ऊपर से आता है, ठीक है। तो वो पहले ही वो मतलब कि आ जाता है, मतलब पहले ही वो लोग स्टॉक करके रखते हैं। तो वो लोग हमें अपना एक्सपीरियंस बताए। और फिर ये जो सिक्किम वाला हमारा ट्रिप था मॉनसून वाला, वो कुछ ऐसा था कि हमारे पास करने को कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हाँ सुबह इतनी बजे उठना, अर्ली मॉर्निंग, फिर जल्दी से रेडी होकर के आपको निकलना है, किसी प्लेस में विज़िट करना है, फिर वहाँ से दूसरे प्लेस में जाना है, फिर नेक्स्ट लोकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे विलेज में हम वॉक करते गए, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे थे, बस चल रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, कहीं घर के बाहर लोग खड़े हैं, कहीं छोटे छोटे कैफ़ेज़ है, माउंटेन्स। लिटरली मैं बता रही हूँ, माउंटेन इतने सुंदर लग रहे थे, पूरा ग्रीन, और बारिश का जो पानी था वो वाटरफॉल की तरह वो गिर रहा था, वो इतना सुंदर। और एकदम जो एनवायरनमेंट एकदम शांत, और वो ये देख के एकदम मज़ा ही आ गया। मतलब कि वो अलग ही टाइप का एक फीलिंग्स था, एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आपको कोई भी प्लेस टू विज़िट ऐसा, मतलब कि आपको दौड़ना नहीं, भागना नहीं, बस एक ही जगह रहो आराम से। मतलब लाइफ बहुत स्लो फील होता है। तो जब वो एक्सपीरियंस हमें लिया तो लगा कि भाई ये क्या जगह है। और मुझे लगता है कि ट्रैवल का जो असली मज़ा है कभी कभी इसी में है कि आप कुछ भी प्लान नहीं करो, सिर्फ आप जो हो रहा है उसी फ्लो में आप बहते चले जाओ। तो ये एक मुझे अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे हमने कुछ प्लान नहीं किया और बस जो हो रहा है उसी में हम बहते चले गए, उसी फ्लो में ऐसा। मैं अपना डे 2 का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इसमें। डे 2 को क्या हुआ हमारे साथ कि ऐसा हमें न्यूज़ मिला, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिला कि शायद नीचे रोड्स खुल गए हैं, ठीक है। तो हमने अपना बैकपैक वगैरह और जितने भी बैग्स थे सारा एकदम पैक कर लिया कि हमें जाना है। और रेडी होने के बाद फिर हमें पता चला कि नहीं, अभी नहीं जाना है, वो फिर से कैंसिल हो गया, रोड ब्लॉक ही है। तो फिर से हमने अपना सामान वैसे ही छोड़ा, और फिर हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि एक डर था कि पता नहीं हम कभी भी लौट पाएंगे, मतलब कभी लौट पाएंगे, क्या पता एक सप्ताह इधर ही रहना पड़ जाए, कुछ भी श्योर अनसर्टेन। तो वहाँ पर 3 दिन रहने के बाद लाचुंग में चौथा दिन मॉर्निंग में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि रोड्स खुल गए हैं। और हमने देखा कि जितने भी वहाँ आर्मी के लोग थे वो लोग रोड वगैरह क्लियर कर रहे थे, जो भी थे। और इस तरह से जल्दी जल्दी हमने अपना फिर से बैग पैक किया और फिर हम निकल पड़े अपने वापस घर की ओर। और हमारे साथ जो हमारे भैया थे, जो हमारे गाइड बोल सकते हो या हमारे जो भी ड्राइवर भैया थे, वो इतने अच्छे हैं। उनका नाम है गैब्रियल लिम्बो ऐसे। तो वो भैया जो है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। वो भैया से आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही चिल और बहुत ही मस्त इंसान है। मतलब कि हमने उनके साथ सेकंड टाइम इस बार ट्रिप किया, और आपको उनके साथ आने जाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। जेन्युइन आपका जो भी रेंट है गाड़ी का, जो भी अब वो जेन्युइन लेते हैं और एकदम अपने परिवार के जैसे आपको ट्रीट करते हैं। और काफ़ी सचमुच में काफ़ी काइंड हार्टेड और काफ़ी प्योर हार्टेड है और बहुत अच्छे हैं। तो उनका नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप चाहो तो आपके सिक्किम ट्रिप में आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिर इस तरह से हम लोग अपना 4th डे में हम लोग सिक्किम से वापस निकले, और हम लोग फिर सेफली, बाय गॉड्स ग्रेस सेफली हम लोग वापस सिक्किम से गैंगटॉक पहुँचे। और फिर गैंगटॉक में हमने स्टे लिया उस दिन, और हमने थोड़ा बहुत मॉल रोड्स, और वहाँ पे अभी एक न्यू मॉल बना है तो वो हमने विज़िट किया, थोड़ा बहुत खाना खाया, अच्छे स्टे लिया जहाँ हमने रेस्ट किया। और फिर हम अपने घर को वापस आ गए वाया सिलीगुड़ी एंड सिलीगुड़ी टू रांची। तो ये जो हमारा सिक्किम का ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा था इस बार, कह सकते हैं। इसमें हमने कहीं एक्सप्लोर नहीं किया। ऐसा नहीं था कि हम बहुत अच्छी जगहों में जा रहे हैं, कुछ वैली है, फ्लावर्स है, ऐसा कुछ नहीं। बस विलेज एक्सप्लोर किया, वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को फ़ील किया। वहाँ इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डॉग्स थे, उनके साथ हमने कुछ ऐसा नहीं, पर डॉग्स थे तो उनका कंपनी हमने एंजॉय किया।
फिर वहाँ बहुत सारे लोग थे जैसे कि जो लोकल, उनके साथ बातचीत की, उनके यहाँ की मैगी, उनके यहाँ की चाय, ये सब ट्राई किया। साथ में कुछ हैंडमेड्स वो लोग बनाते हैं ना, लाइक ग्लव्स हो गया, कुछ टोपी हो गया, इस तरह का, वो हमने कुछ परचेज़ किया उनसे। और बहुत सारा बात की है कि आप लोग का लाइफ कैसा यहाँ चलता है बारिश के दौरान, गर्मी में कैसा, ठंड में जब स्नोफॉल होती है तो वो कहते हैं कि आपके घुटने तक स्नो आ जाती है, तो उस वक्त आप कैसा फ़ील करते हो, कैसे क्या, तो वो सब हमने बातचीत किया। और इस सिक्किम के ट्रिप से मैंने ये सीखा कि अगर मैं इसे कुछ लाइन में कंक्लूड करूँ तो मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्रिप में जा रहे हो तो उसमें आप बहुत समय से 1 महीने से आप प्लान बना रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, इस दिन में इतने बजे निकलना है, इतने बजे वहाँ जाना है और ये ड्रेस पहनना, ये मतलब वो आप नहीं करो। और फिर भी आपको वो जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कई गुना वो मज़ा आपको मिल सकता है, आप काफ़ी इन्जॉय करते हो। तो इस तरह का भी प्लान्स होना चाहिए, इस तरह के भी ट्रिप्स होना चाहिए जिसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है कि आपने क्या क्या करना है वगैरह। बस जो हो रहा है आप टाइम के साथ और फ्लो के साथ आप वो करो, और एक्चुअली इसमें काफ़ी मज़ा है।